ओम शांति। आज 28 जनवरी 2024। आज की अव्यक्त मुरली बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी है। बेहद की सेवा का साधन क्या है? रूहानी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना, रूहानी पर्सनैलिटी और फिर रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। नजर से निहाल करना क्या होता है? नजर से निहाल करना इतनी प्यार की दृष्टि से देखना, जैसे एक मां अपने बच्चे को देखती है ना, कितनी खुश होती है अपने बच्चे को देख करके, वो खुशी उसके चेहरे से उस बच्चे को महसूस होती है और बच्चा उसी खुशी से उसके पीछे दौड़ा दौड़ा भागता है। दूसरे के पास क्यों नहीं दौड़ता? क्योंकि वो उतना प्यार से नहीं देख सकता, उतना खुशी से नहीं देख सकता। दूसरे को क्या खुशी है? दूसरा भी यदि चाहे आर्टिफिशियल भी खुशी अपने अंदर लेके आए, प्यार से देखे, तो उसके पास चला जाए। तो बाबा कहते बच्चे सारे रूहानी भाई बहन तो आपके है ना, तो आप उन सबको इतनी प्यार से, इतनी खुशी से देखो। ये है नजर से निहाल करना। आज मुरली रिवाइज हो रही है जो बाबा ने 18 नवंबर 1997 को चलाई थी। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिक्की लधे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं, फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे। ये मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है, रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप, बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है, कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी को भी नहीं, और किसी को भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हैं ना, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी, संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी नंबरवार है। लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है, विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे।
प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है, रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजाने से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है, और जिसके पास पैसा ज्यादा हो तो उसकी भी बोल चाल बड़ा फर्क। शरीर स्वस्थ है तो उसके चाल ढाल देखो, ठीक है। हर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता जिसके पास होती है, उस विशेषता के कारण उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, चाहे पैसे से, गुणों से, कुछ भी, तो नहीं, किसी चीज में किसी का पद बड़ा ऊंचा है, आपके आगे वो संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं। कोई गीतकार है, कविता है, एक्टर है, अलग अलग हर एक के अपने अपने है ना समाज के अंदर पर्सनैलिटी, परंतु आपके आगे उनकी सारी पर्सनैलिटियां फेल है। क्यों? क्यों फेल है? क्योंकि वे भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। उनके पास अविनाशी सुख और अविनाशी शांति नहीं है। पैसे हैं, शक्ति है, सब कुछ है, दुनिया का जो कुछ भी है, दुनिया की कितनी भी ज्यादा से ज्यादा मिल्कियत का मालिक हो, कितना उसको नशा हो, राजा हो, चाहे राजा से बड़ा क्या होगा, ठीक है नहीं, राजा हो चाहे दुनिया का, परंतु आज की डेट में उसको भी सच्ची अविनाशी सुख और शांति की जरूरत है। और आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरबपति, खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं। वो कितने बड़े अरबपति हो, खरबपति हो, वो परमात्मा से तो क्या मांग रहे हैं? सुख दे दे बाबा, शांति दे दे। वो उनके पास नहीं। और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। मर्जी आपकी है कि आप वो खजाना अपने पास रखो या ना रखो। बांटोगे तो बांटना तो और बढ़ाएगा ना। पहले आप रखो, पहले तो लोगे, बांटोगे ना। आप लो नहीं तो आपकी मर्जी है ना। वे खजाने आज हैं, कल नहीं, लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अकुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो, ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी धन, आत्माओं द्वारा विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती हैं, वह कहलाई जाती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया है, श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो आपने अपने ऊंची पर्सनैलिटी को का रूहानी नशा रहता है। ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है, रहता है तो हाथ हिलाओ।
रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं, क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है, बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत? बाप का गीत सुनाई देता है कि टेप रिकॉर्ड का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी है, न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसको ना बिजली चाहिए ना साधन चाहिए, आप कहीं भी हो वो गीत सुन सकते हो। पर तो टेप का गीत सुनने के लिए आज की डेट में कम से कम मोबाइल तो चाहिए, कोई साधन तो चाहिए, उसके बिना आप गीत सुन नहीं सकते। परंतु बाप के दिल का गीत आप जब भी जहां भी सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं? जहां भी जब भी कब सुन सकते हैं? जब बाबा की दिल में आप बैठे। बाबा के दिल में बैठेंगे तब तो आप सुन सकते हैं। यदि आपके बाप के दिल पर नहीं है, दिल में नहीं है, तो आप कैसे सुनेंगे? सुनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप बाप के दिल में बैठे। दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, जो बाबा के दिल में बैठे हैं वही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं। कान वाले नहीं सुन सकते, बिना कान वाले सुनेंगे। बिना कान वाला कौन है? हम आत्माएं। हम आत्माओं ने सुनना है भाई। बाप के दिल वाले जो बाबा के दिल में बैठे हैं, अब ये शरीर तो बाबा के दिल में बैठ नहीं सकता। ये तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है बाबा। सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना, बाबा के दिल में बैठे हो ना। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना, वो चित्र जो बनाया है वो आपका बनाया ना, आप हो ना परमात्मा की याद में रहने वाले, परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले। तब आप बैठते हैं उस दिल वाले के दिल में। सभी ने अपना चित्र देखा है, चित्र देखा है कि नहीं देखा? बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते। बच्चे मीन्स आत्माओं का, उनका चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे, अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा ये पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। है ही नहीं, है ही या नहीं है, दिखाई देवे, अनुभव में आए। है तो दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि ये अपने पर्सनैलिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध
सब प्रसन्नता वाले होंगे, सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रसन्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, जो बाप का गायन है, नजर से निहाल, बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वे सिर्फ बाप का नहीं, आपका भी यही गायन है कि बाप तो आकर आपको निहाल करते हैं और आपने फिर बाकी सबको निहाल करना है। वो सिर्फ बाप का नहीं, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण, जितना समय समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की, सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, एक नजर से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो, तो सभी क्या समझते हो, आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना, ऐसी सेवा कर सकते हो ना। अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की, कोई को 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा, क्योंकि ये जो है ना ग्रुप बुलाए गए थे जो 40 साल वाले हैं, ठीक है ना, तो उसमें कोई 1-2 साल कम वाले भी आ गए होंगे, कोई 1-2 साल ज्यादा वाले भी आ गए होंगे। आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया कि तुम क्लास कराओ, आगे सेवा करो। अभी आप क्या करेंगे भाई? 40 साल हो गए आपको ज्ञान में चलते हुए, आपने अनेकों को सेवा करना सिखा दिया, वो अपने अपने सेवा स्थान खोल करके सेवा कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं और आप आदि रतन हो, तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। तो आप में थोड़ा सा उनमें फर्क तो दिखाई दे, क्योंकि आप पुराने हो, अनुभवी हो। आपके सेवा में, आपकी अवस्था में कुछ तो फर्क होगा ना, नहीं होगा? तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए,
नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। नजर से निहाल करना माना ऐसे प्यार से देखना कि वो बाबा के बन जाए, बाबा से अपना हक ले ले। आगे तो 33 करोड़ भी हैं भाई, अभी तो 9 लाख नहीं हुए, अभी तो 9 लाख भी नहीं हुए, आज की डेट में भी 9 लाख नहीं हुए, ठीक है नहीं। तो उसके आगे कुछ नहीं है। बीज तो यहां ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई सेवा केंद्र बनाए। आपने ये कमाल तो दिखाई कि आपने क्या बना दिए, सेवा केंद्र बना दिए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी किए। उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वे हैं स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। ये दादियां हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रतन। पहला तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है। तना से सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वो तना दिखाई देता है। मतलब इतने पवित्र, इतने शक्तिशाली बने ना 9 लाख, जो बाबा से पूरी ताकत अपने में संपन्न करे। तो दादा दादियां अभी गुप्त हो गई, एक ही दादी रह गई, बाकी सारी दादियां क्या हो गई, गुप्त हो गई। सकाश देने वाली, हाँ, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों को बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं, हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांति वन में पहुंच गई है, क्योंकि सम्मान कर रहे हैं ना उनका। जो 40 साल वाली दीदियां हैं, तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। कौन सी सेवा शुरू करो? फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वे बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अब आप वाणी से नहीं सुनाओ, और भाई बहनों को वाणी से सुनाने की सेवा दो। अभी औरों को माइक बनाओ जो आगे सुनाए। आप माइक बन के साकाश दो, वो माइक बन के ज्ञान सुनाए, और आप माइक बन के क्या करो? साकाश दो। तो आपकी साकाश और उन्हों की वाणी, आपकी साकाश और उन्हों की वाणी, ये डबल काम करेगी, तब ही 9 लाख सहज बन पाएंगे।
तब ही 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को साकाश देना। बेहद की सेवा में के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठ चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठ बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में साकाश दो, हद में नहीं। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा, बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्योंकि ये साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, ये सहज हो जाती है। तबीयत की बात, समय की बात सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद का सकाश देने की सेवा होती रही। तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। ये करें ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद का साकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं, वो जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। तो आदि रत्न हो तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन है, ये बुद्धि में रहेगा तो वे भी तना का काम नहीं। तना का काम नहीं। क्या समझ में आया? 200-250 वो भी तना का काम नहीं। और जिसने 10, 20, 30, 200, 250 सेंटर भी खोले हैं और उसकी बुद्धि में ये रहता है कि मेरे ये 200, 250 सेंटर हैं, तो तना नहीं, वो भी तना का काम है। वो तो शाखा हो गई ना, वो तो शाखा हो गई। ये तो टालियां भी कर सकती हैं। आप तो तना हो, तना से सबको साकाश पहुंचती है।
आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है। अभी विनाश हो जाए लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं। सतयुग के आदि में 9 लाख आत्माओं ने आना है, मतलब पहले दिन की जरूरी नहीं है। आदि का मतलब जब शुरुआत होगी, पहले जन्म में आने वालों की संख्या 9 लाख भी तैयार नहीं है। और विनाश हो जाए, हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? हाँ, 4-5 लाख पर राज्य करेंगे। इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते? पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं? अभी ये हद की बातें बेहद में जाने से आप पे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की साकाश से परिवर्तन होना पास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और आत्मा में, ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखें। हर आपको क्या दिखाई दे? ब्रह्मा बाप। और ब्रह्मा बाप समान बना दिए आपने। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, बस आपने ब्रह्मा बाबा को देखा और ब्रह्मा बाबा के बन गए। लेकिन देखा और हो गए तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी क्या करो? क्या मेहनत करो? बाप समाने, बाप दादा को अपने में संभालो। बस बाप भी आपके अंदर, दादा भी आपके अंदर। मीन्स जैसे बाप और दादा दोनों इकट्ठे दिखाई देते हैं, ऐसे सबको आप दिखाई दो कि हमारे में शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा भी है। शिव बाबा का मतलब ज्ञान स्वरूप और दादा का मतलब प्रैक्टिकल में आपकी नजर ब्रह्मा बाप की तरह हो, आपका व्यवहार ब्रह्मा बाप की तरह हो। जैसे हाँ, डबल इंजन। इसमें तो ट्रिपल इंजन हो गए ना, मतलब ब्रह्मा बाबा भी हो गया, शिव बाबा भी हो गया और आप हो गए। ब्रह्मा बाबा डबल इंजन था, ठीक है ना? और हमें बनना है ट्रिपल इंजन। हाँ जी, नहीं, तीनों एक ही लाइन में चलेंगे जी। हाँ, अलग अलग चले तो फिर क्या फायदा हुआ?
ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो, जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे, कोई भी आए और वो आपका बन जाए, बस मेरे को तो और कोई नहीं चाहिए। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर, जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के निमित्त, फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो, क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुना रहे हैं, उनका भी कह रहे हैं। जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी हैं, वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरों को का समय लेते हैं, तो सिद्ध है, क्या सिद्ध है? कि वे कमजोर आत्माएं हैं, वे कमजोर आत्माएं हैं। अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लंगड़ा हो, और उसको आप कहो, उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है। तो वहां से शक्ति लाए, तो वहां से क्या लाएं? शक्ति लाएं।
बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। और आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो। उनमें है नहीं, उनमें गुण है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वे असमर्थ हैं, उन्हों को समर्थी दो, गुण और शक्तियों का सहयोग दो। सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी। दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं, दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआएं के रुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वो सीखो और सिखाओ, सीखो भी और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। नेचुरल हो, नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। ये क्यों, क्या, कैसे, ये के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो, प्रसन्न चित्त रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। ये ऐसा, ये वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। ये हो सकता है दुआएं देने आती हैं, लेने तो आती हैं, देने भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। ये करें नहीं, मैं करूं, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो, स्लोगन को चेंज कर दो। और जगदम्बा मां का विशेष स्लोगन रहा। मम्मा का कौन सा विशेष स्लोगन था? हुक्मी हुक्म चला रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है, वो चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं। कर्म में दिखाई दे कि जो बाबा का डायरेक्शन है वही हम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे या ग्लानि करेंगे?
फील करेंगे ये ऐसा वो ऐसा नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। ये संकल्प मात्र भी ना हो कि ये बदले, नहीं, मैं बदलूं। और बातों में मैं का आता है, और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में आना चाहिए उसमें और करे तो करे। ये क्या अच्छा काम किया, अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा, उल्टा हो गया। कोई क्या भी करता है, क्या भी कहता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, क्योंकि बोलने वाली मैं आत्मा, सोचने वाली मैं आत्मा, कहने वाली मैं आत्मा। फिर मैं आत्मा याद रहे, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकता है। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपनी साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, एकदम साइलेंस। मन से, तन से इमर्ज करो। मैं शांत आत्मा हूं। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचते ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा और जगत अम्बा माँ का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को, मम्मा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे। ये अटेंशन रखो। स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में
बदल दो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट वरिष्ठता स्थिति का अनुभव करो। करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूं। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।